नाजरीन गिरामी, आज तालिबान अफगान का दासू डैम का बदला लेने का ऐलान। चीन और पाकिस्तान के दुश्मनों का सिफाया करने का वक्त आ गया। कड़ियां अशरफ गनी से मिलने लगी। पाकिस्तान का अमन बर्बाद करने की साजिश, नरेंद्र मोदी से किया हुआ वादा। अशरफ गनी बड़ी मुसीबत में फंस गया। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने ऐसे शवाहिद सामने रख दिए कि दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये हमला पाकिस्तान पर नहीं, चीन पर था। तालिबान को बड़ी ताकत की जानिब से बड़ा हुक्मनामा मिल गया। अफगानिस्तान से गाड़ी, जवान और असला पाकिस्तान कैसे स्मगल हुआ और दासू डैम के साथ साथ उनका निशाना कौन था, अहम तरीन खबर सामने आ गई। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि इमरान खान ने पाक चीन दुश्मनों को किस काम से खबरदार कर दिया है। नाजरीन, अफगानिस्तान मसले में पाकिस्तान और चीन की शमूलियत के बाद दासू डैम हमला पाकिस्तान की तारीख का वो हमला था जो कि दुश्मन का पाक चीन दोस्ती के खिलाफ खुलकर मैदान में आने के मुतरादिफ था। जैसे ही अफगान मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान में पेशरफ की और उधर पाकिस्तान ने अमन मुआहदे के लिए अफगान हुकूमत को जोर दिया, तो दुश्मन को ये नागवार गुजरा कि पाकिस्तान में अमन कैसे हो सकता है। नाजरीन, इस पर दासू डैम पर एक हमला किया जाता है जिसका मकसद चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को ख़राब करना था, लेकिन बदकिस्मती से भारत और इसका चेला अशरफ गनी इसमें कामयाब ना हो सके। कुछ अरसा गुजरने के बाद अब दासू डैम के असल मुलजिम मंजरेआम पर आ चुके हैं और चीन भी इससे बदला लेने के लिए बेताब है और मुमकिन तौर पर यह काम अफगान मुजाहिदीन से लिया जाएगा। आज हम दासू डैम के मुतल्लिक मिलने वाले तमाम शवाहिद के बारे में बात करेंगे जिससे ये शक दूर हो जाएगा कि अशरफ गनी का इससे कोई ताल्लुक था या नहीं। नाजरीन, जब से ये हमला हुआ पाकिस्तान और यहाँ तक कि चीनी टीम ने भी इसकी तहकीकात की और इसलिए अच्छे से की गई ताकि शवाहिद दुनिया के सामने पेश किए जाएँ और इसमें किसी भी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश मौजूद ना हो। आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इससे मुतल्लिक ठोस शवाहिद पेश करते हुए दुश्मन के मुंह से पर्दा नोच दिया है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने शवाहिद पेश करते हुए कहा कि दासू दहशतगर्दी में अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल हुई और इसमें रॉ और NDS मुलविस हैं और इससे भी बढ़कर हमले की मनसूबाबंदी अफ़गानिस्तान में हुई। उन्होंने कहा कि खुदकुश बम्बार भी अफ़गानी था और जिस गाड़ी में ये किया गया वो स्मगल होकर आई और कर्दन तहरीक तालिबान का हैंडलर भी वहीं बैठा है। नाज़रीन, इस हमले में 100 से 120 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। तहकीकात पाकिस्तान ने मुकम्मल कर ली हैं जिस पर चीन ने भी ताउन किया और पाकिस्तानी तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तमाम तफसीलात चीनी सफ़ीर से शेयर कर दी गई हैं और पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत अफ़गानिस्तान से भी राब्ता कर रहा है। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा ने वज़ारत ख़ारजा में KPCCD के DIG जावेद इकबाल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि चीन के दासू वाक़े पर तशवीश थी। दासू वाक़े पर चीनी हुकाम को मुकम्मल तौर पर आगाह रखा गया और चीन के वफ़द को जाए वक़ूआ पर भी ले जाया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नताइज तक पहुँचने के लिए हमने 36 CCTV कैमरे और 1400 किलोमीटर के रूट का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि इसे सामने रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं। गाड़ी से हमें मौके पर एक अंगूठा, उंगली और कुछ जिस्म के टुकड़े मिले और इन अज़ा का भी तज्ज़िया किया गया। हमने वहाँ से मिलने वाले मोबाइल फ़ोन्स का डाटा का जायज़ा लिया। ज़ाहिरी तौर पर ये एक ब्लाइंड केस था। इस पेचीदा काम को हमारे इदारों ने अंजाम दिया और 1000 से ज़ायद काम करने वाले वर्कर्स को तहकीकात में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि जो गाड़ी इस वाक़े में इस्तेमाल हुई उसका सारा पता चला लिया गया। इस वाक़े के ज़िम्मेदारों की तह तक हम पहुँच चुके हैं। अहम इंकशाफात हमारे सामने आए हैं। ये भी इंकशाफ हुआ कि उन लोगों का पहला टारगेट दासू मंसूबा नहीं था बल्कि उनका बुनियादी टारगेट ब्यामिर भाषा डैम था। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इस वाक़े में हमारी मालूमात के मुताबिक अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल किया गया है। इस वाक़े में NDS और रॉ का गठजोड़ दिखाई देता है। चीन की सरमाकारी और हमारे रवाबित से वो बावजूद ख़ाइफ दिखाई देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने अज़ाइम में कामयाब ना हो सके और इस वाक़े के बाद चीन और पाकिस्तान की तरफ से एक नए अज़्म का इजहार किया गया। कुरैशी ने कहा कि मैं जब चीन गया और इसमें दीगर दो तरफ़ा मामलात के साथ साथ इस वाक़े पर भी बातचीत हुई, चीन ने हमारी तहकीकात पर एतमाद का इजहार किया। हमने इत्तफ़ाक़ किया कि हमारे अज़्म और हौसले पस्त नहीं होंगे। हमने अज़्म का इजहार किया कि इस वाक़े के ज़िम्मेदारों को बेनकाब करेंगे और उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। हमने फ़ैसला किया कि हमारे CPEC प्रोजेक्ट्स ना सिर्फ जारी रहेंगे बल्कि बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की आपस में ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम अपनी सरजमीन एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब हमने अफ़गानिस्तान की सरजमीन के इस्तेमाल होने का
मामला उठाया है। हमें तवक्को है कि वो हमारे साथ ताउन करेंगे और जब उन्हें हमारी मदद दरकार होगी तो यकीनन हम भी उनके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। उनका ये कहना था कि दुश्मन दासू हमले से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को ख़राब करना चाहते थे, जिसमें वो नाकाम रहे। पाकिस्तान और चीन ने फैसला किया है कि सी पैक के तमाम मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने पहले ही बैरून मुल्क से दरअंदाजी का मुकाबला किया है और हमारे हौसले बुलंद हैं। हम मिलकर पाकिस्तान की हिफाजत करते रहेंगे। नाज़रीन, उत्तर अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के हतमी मराहिल जैसे जैसे तकमील की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मुजाहिदीन अपने मुकम्मल जोर के इजहार के साथ मुल्क के बेशतर हिस्सों पर कब्जा जमाते चले जा रहे हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस वक्त एक बार फिर बैनुल-अक़वामी तनकीद और अफगान हुकाम की जानिब से इल्ज़ामात की ज़द में है। अफगानिस्तान में मुजाहिदीन की पेशकदमी और जारहाना कार्रवाइयों का जिम्मेदार ये कहकर पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है कि पाकिस्तान ने मुजाहिदीन जंगजुओं को अपनी सरजमीन पर तरबियत हासिल करने और मुनज़्ज़म होने दिया। इस्लामाबाद हुकूमत पर यह दबाव भी गैर मामूली हद तक डाला जा रहा है कि वो मुजाहिदीन को किसी सियासी तस्वीर और मुज़ाकरात के लिए कायल करे। नेज़ इस तरह का तासुर भी पाया जाता है कि पाकिस्तान काबुल में मुजाहिदीन की मुमकिना हुकूमत को तस्लीम करने का इरादा भी रखता है। नाज़रीन, अफगानिस्तान और पूरे खत्ते के लिए अदम इस्तेहकाम का सबब बनने वाले मौजूदा हालात में पाकिस्तान अपनी पॉलिसियों का दिफा कैसे कर रहा है, इस बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान के सलामती अमूर के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ का कहना था कि यहाँ पर असर और रसूख के लफ्ज़ का इस्तेमाल गलत है। किसी को भी ये कहना कि वो मुजाहिदीन को किसी तस्वीर के लिए तैयार करे तो ये अहमकों की जन्नत में रहने के मुतरादिफ है। ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तालिबान का अफगानिस्तान के तकरीबन 70% इलाके पर कंट्रोल है। वो हर रोज़ एक ना एक ज़िले पर कब्ज़ा कर रहे हैं और वो इस नक़्ल हरकत को जारी रखे हुए हैं जो कि मैदान जंग की तरफ बढ़ रही है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन ने अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक से मुतालबा किया है कि वो अपनी सरहदें खुली रखें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैनुल-अक़वामी इदारे को खदशा है कि अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन की जानिब से 1 दर्जन से ज़ायद सूबाई दारुल हुकूमतों पर चढ़ाई के नतीजे में मुल्क में शदीद बहरान पैदा हो सकता है। UNHCR के तर्जुमान के मुताबिक सरहदें बंद होने की वजह से शहरी महफूज मुकामात तक नहीं पहुँच सकेंगे, जिससे जानी नुकसान बढ़ने का खतरा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा हमसाया ममालिक के साथ इंसानी हमदर्दी के इक़दामात में हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। उधर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अफ़गानिस्तान में खुराक की मुमकिना किल्लत की जानिब भी इशारा किया है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।